जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, प्यारे सत्संगियों, हमें तुम्हें ये सोचना चाहिए 10 या 5 मिनट जब शाम को सोते हो, हम इस संसार में क्यों आए, क्या लेकर हम जाएंगे। अगर ये हमने सोच लिया तो हम उस परमात्मा की, भगवान की खोज जरूर करेंगे, क्योंकि ये शरीर तो हमारा 100 वर्ष 70 साल के लिए दिया गया है। फिर हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। अगर हमने ये समय से पहले सोच लिया 20-22 साल की उम्र से, तो हम 2-4 साल मेहनत करके उस भगवान व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा करने से इस कलयुग में भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना बहुत आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। केवल कलयुग में नाम का आधार है। पीछे के इतिहास में ऋषि मुनि महात्मा जितने भी तपस्वी हुए थे, 12-12 हजार साल तक तपस्या करते करते चले गए, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। परमात्मा की तो बात ही अलग थी। केवल भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। आज कलयुग में घर परिवार समाज का कार्य करते हुए, देश दुनिया का कार्य करते हुए, मतलब साधु महात्माओं ने इंसान के लिए, सभी धर्मों के लिए भक्ति इतनी आसान और सहज कर दी गई है कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए अच्छे ढंग से पैसा धन कमाते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। साधु महात्माओं का काम होता है जीते जी भगवान को दिखा देना और परमात्मा को दिखा देना और उससे मिलवा देना। दोनों का इस्तेमाल किस ढंग से होता है, ये साध का काम होता है कि आपको साध बताएगा कि परमात्मा का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो दोनों शक्ति इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। साध के द्वारा बताई गई युक्ति से वो भगवान और परमात्मा मिल जाता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की कुछ बात किताबों के जो लिखी हैं उन्हें मैं आपको बताता हूँ। एक संग्रह बनाया था परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों ने। बहुत सारी किताब और पत्रिकाएं थी। कुछ बातें मैं आपको किताब की बातों का अर्थ बताता हूँ सत्य, जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ हो। बाबा जी ने कहा, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि आप साधन भजन करो। बाबा जी ने जितने सत्संग सुनाए हर बार कहा, बच्चा साधन भजन जरूर करो। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय मिले, पर एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे लिए, इस शरीर के लिए भोजन जरूरी है, मन के लिए सुमरन जरूरी है और आत्मा के लिए भजन जरूरी है। सुमरन कैसे करता है? मन जब सुमरन करता है, कोई एक नाम गुरु के द्वारा युक्ति से बताया गया नाम, जब मन सुमरन करेगा तो मन थक जाता है। हमें शरीर थक जाता है तो शरीर सो जाता है। जब शरीर सो जाता है तो एक चित्त अवस्था देखता है। आंख बंद करने के बाद जो आत्मा है वो चित्त अवस्था में घूमती है, जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं। अगर कोई युक्ति के द्वारा, किसी साधु महात्मा के, अगर हम उस युक्ति के द्वारा सुमरन करते हैं तो वहाँ पे 3 अवस्था हो जाती हैं। एक तो होती है स्वप्नावस्था, जिसे हम चित्त अवस्था कहते हैं। एक होती है सुषुप्ता अवस्था, जिसमें आधा इंसान सोया और आधा जागा होता है। तीसरी अवस्था होती है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था उसे कहते हैं कि इंसान को इस दुनिया का भी पता रहता है और उस दुनिया को भी देखता रहता है। यानी कि जब आत्मा उस दुनिया में देखती है तो इस धरती के सारी कायनात देखती है, इस संसार के इंसान भी दिखते हैं। उसे हम तुरीयावस्था कहते हैं। महात्माओं ने इसे ही दिव्य दृष्टि, इसे ही कहा है। जी ने साधन भजन पर बड़ा जोर दिया। आपको सोचना चाहिए बार बार साधन भजन को परम संत बाबा जय गुरुदेव क्यों कह रहे हैं। अगर आपने उन बातों पर गौर नहीं दिया तो आज आपको साधन भजन करने में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। बार बार कोई बात तो कही जा रही है। बाबा जी ने कहा, अगर कोई बात साधन भजन की बार बार कही जा रही है तो कुछ जरूर है, कोई बात तो जरूर है। तकलीफें तो आएंगी। बाबा जी ने कहा, आने वाले समय में जब मैं इस संसार से, इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा तो तकलीफें तो आएंगी। तकलीफें ऐसी आएंगी, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा।
तो बहुत सारी जीवात्माओं का तो कचूमर निकल जाएगा। बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। तो आपको उस समय से बचने के लिए साधन भजन जरूर करना चाहिए। भजन में लगे रहोगे तो रक्षा होगी। अगर आप 1 घंटा आधा घंटा घर परिवार समाज का काम करते हुए बिल्कुल निर्भीक बिगड़ डरे डर भय चिंता के आधा घंटा जरूर बैठें। परम संत बाबा जय गुरुदेव की जो युक्ति है उसके द्वारा आप साधन भजन जरूर करें और बाबा जी के कहे अनुसार कार्य करोगे तो आने वाले समय से आपकी रक्षा होगी। अगर आपको भगवान और परमात्मा दिखाई सुनाई नहीं देता तो बाबा जी ने कहा था, पिया मिले कोई साध समग में। साध की संगत में आपको भगवान और परमात्मा मिल जाएगा, पर साध की संगत में आपको जाना पड़ेगा। और अखबारों की तरह हमारे इन अखबारों को रद्दी समझकर मत फेंक देना। हमारे ये अखबार कभी पुराने नहीं होंगे। 4 साल बाद भी ये अखबार उसी दाम में बिक जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताब पत्रिकाएं जितने भी अखबार हैं वो सब आने वाले समय में लोग खोज खोज कर पढ़ेंगे और वो उसी दाम में बिक जाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने कहा ये 40 शाखाएं जितनी हैं सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी ये मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर कोई नाम सिद्ध हो जाता है, जय गुरुदेव नाम सिद्ध हो गया, अगर आप आधा घंटा 15 मिनट पूरब की तरफ को मुंह करके सर पर कपड़ा रख के यहाँ तक ढक के अगर आधा घंटा आप नाम लोगे तो आपकी दिव्य दृष्टि यहाँ खुलने लगेगी, आपको जागृति पैदा हो जाएगी, वो नाम आपकी रक्षा करेगा। आप देश दुनिया में कहीं भी जंगलों में पहाड़ों में चले जाओ, ये नाम वहीं पर रक्षा करेगा जहाँ तक आप जाओगे। बाबा जी ने कहा तो आपको चाहिए मजबूत आधार, जीता जागता प्रमाण। आप किसी के गुमराह करने वाले, किसी के बहकावे में ना आए। भगवान सबका होता है, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता। अगर आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे तो भगवान और परमात्मा आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, पर साध की संगत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बाबा जी ने साफ साफ कहा है कि जो आत्मा लिखी है 1973 में जन्म हो चुका है वही काम करेगी, उसके द्वारा ही जागृति होगी। पहले आप उसे आजमा के लगिए। आजमाने का मतलब होता है अंतर्दृष्टि जब खुलने लगे, जब ऊपर के 3 लोक आपको दिखने लगे, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, बैकुंठ लोक, तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर बिगड़ डरे जब करिए संगत का काम। संगत का काम होता है सत्संग, सेवा और भजन। बाबा जी ने कहा मैं तो एक छोटा सा मानव मथुरा का रहने वाला हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक आश्रम बनवाया, एक जय गुरुदेव नाम से, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। सबके बाबा जी ने कहा मैं सबके लिए प्रार्थना याचना तो कर ही सकता हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक परम संत बाबा जी ने ऊपर के लोकों में प्रार्थना करी सभी जीवात्माओं के लिए कि सबका कल्याण हो जाए। बाबा जी ने कहा चंडी की 3 बातों को बराबर याद करते रहना। जो चंडी है एक देवी होती है, वो हमारे तुम्हारे घर परिवार समाज में, देश दुनिया में सब जगह होती है। उसका काम है जब कोई इंसान अपने गलत कार्यों के लिए किसी की देश दुनिया में समाज में नहीं मानता तो उसका काम है सफाया करना। वे सारे मुल्कों का धन गायब करेगी, सारे मुल्कों का धन वो गायब कर देगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कोई बीमारी हो किसी कारण से, जैसे अब आपने देखा एक बीमारी आई कोरोना वायरस की, सारे देशों में कितना घाटा हुआ। वो बीमारी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे कर अन्न की चारों तरफ कमी हो जाएगी, फिर अन्न की कमी हो जाएगी, फिर कहा फिर संघर्ष हो जाएगा, अन्न की भी कमी पड़ेगी और फिर संघर्ष हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा मेरी कोई भी बात जो इस मंच से कहूँगा वह कटने वाली नहीं, सात्विक सत्य होगी। बाबा जी ने कहा आज हम तुम संसार में सब हैं, हमें तुम्हें विचार करना चाहिए कि हम तुम। बाबा जी ने 10 साल 20 साल 30 साल समझाया। क्यों समझाया? जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है और MA PhD करता है, डिग्री प्राप्त करता है, वो क्यों करता है? मैं समाज में अपना कार्य करूँगा,
समाज के, घर परिवार के, दुनिया के बच्चों को शिक्षा दूंगा। बाबा जी ने भी 40-45 करोड़ इंसानों को नामदान दिए, सत्संगी बनाए। वो इसीलिए बनाए कि वो सत्य का काम करेंगे, सत्संग सेवा भजन का काम करेंगे। तो आज आप अगर ऐसा काम नहीं करते तो बाबा जी ने कहा आपका कोई फायदा नहीं। तो बाबा जी ने कहा मेरे जाने के बाद आप क्या करोगे? बाबा जी ने कहा आप किसी की तरफ मत देखो। बाबा जी ने कहा आप किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, खुद की तरफ, कि हम सत्संग सेवा भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मेरी तरफ देखो। बाबा जी ने कहा मेरी तरफ देखो। आप घर में अपना एक फोटो लगाइए परम संत बाबा जय गुरुदेव का, उनके सामने बैठ के प्रार्थना करिए, सुमरन करिए, भजन करिए। जैसे बाबा जी ने मथुरा मंदिर बनवाया वहाँ माथा टेकिए। माथा टेक कर 1-2 दिन श्रद्धा भाव हो तो रुकिए, ना भाव हो तो दर्शन करके मंदिर में अपने घर आके वही काम करिए, सेवा सत्संग और भजन। आपको पूर्ण बरकत मिलेगी। एक बार खितौरा जाइए जहाँ बाबा जी की जन्मभूमि है। तो फिर मालिक की मस्ती में दीन दुनिया भूल जाओ। फिर आप अगर ऐसा काम करोगे तो मालिक परमात्मा जो आपको दिखाई सुनाई देता वो आपको दिखाई सुनाई देने लगेगा, साध की संगत करते हुए। स्वामी जी ने कहा मैं सुबह शाम दौड़ दौड़ कर सब कुछ देखता रहता हूँ। बाबा जी घर परिवार समाज में सारी दुनिया में घूमते थे और दौड़ दौड़ कर देखते थे। मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। आप अपनी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। वो परमपिता परमात्मा थे, कुल मालिक थे। कोई कहता कि मैं अपने बुरे कर्म करूं और छुपा लूं, बाबा जी से कोई बात छुपी हुई नहीं थी। यह वह बाबा जी नहीं जो सराय में बैठे हैं, ये वह बाबा जी नहीं जो सराय में बैठे हैं और उन्हें कोई खबर नहीं है। उन्हें कोई दुक्का चोरी या कैसे ही कोई पाप करके बाबा जी के सामने जाके ये नहीं कह सकता था कि मैंने पाप नहीं किया। बाबा जी अंतर्यामी थे। जब भी बाबा जी अंतर्यामी थे जब ही तो बाबा जी ने भविष्य का लिख दिया कि आने वाले समय को, भूत वर्तमान भविष्य का, तीनों के बारे में बता दिया। मैं तो घूमता ही रहता हूँ। अगर आपसे मोहब्बत और प्यार नहीं होता तो घूमता क्यों? कोई बात तो जरूर है, महात्मा बहुत होशियार होते हैं। वह अपने जहाज पर इतना नहीं लादते कि वह डूब जाए, तूफान में फंस जाए। वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। वह कैसे लादेंगे, कैसे ले जाएंगे, कैसे रास्ता पार कराएंगे, इसे वही जानते हैं। वह बहुत होशियारी के साथ अपना रास्ता तय करते चले जाते हैं। अगर वह आपके कहने के अनुसार और आपके तौर तरीके से ले जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। तूफान आता है वह किनारे हो जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा महात्मा बहुत होशियार और चालाक होते हैं। किसी इंसान की कहे बातों से महात्मा नहीं चलते। वो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, परमात्मा के और भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। अगर आपके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे तो जो जहाज पर जितने भी जीवात्मा उन्होंने उद्देश्य है ले जाने का, तो वो जहाज डूब जाएगा। तो बाबा जी ने इंसानों ने कुछ चालाकी और फितरतबाजी दिखाई, अपनी संगतें बनाई, बाबा जय गुरुदेव का नाम लेना शुरू कर दिया। वो कल्याण नहीं कर सकते। अगर उनकी संगत में जाकर आपको भगवान और परमात्मा नहीं मिलता तो आप तुरंत उनकी संगत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना और घर परिवार का दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान देखना इंसान का परम सौभाग्य है। ये कलयुग में आसान है। ये आपको सादगी संगत में जरूर मिलेगा, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा पिया मिले कोई साध समग में। सादगी संगत में आपको परमात्मा मिलेगा। बाबा जी की कही हुई बात कभी बेकार नहीं जाती। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, इसको तुम समझ नहीं सकते और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उन्हें उठाना है, तो जो ठीक समझूंगा वे सब कुछ करूंगा। बाबा जी ने कहा आने वाला समय हो या ये समय हो, जो मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं करूंगा। आपको जगाऊंगा, जीवों को कैसे जगाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा ये मैं जानूं। आपको सोच समझने की जरूरत नहीं। आपको कोई संगत वाला बहकावे तो उसके बहकावे में आना नहीं। बाबा जी ने कहा था ये भानुमति का कुंबा है। महात्मा कहीं के ईंट कहीं के रोड़े से इसे जोड़े रहते हैं। आप इन पर विश्वास ना करें। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। देखो दोस्तों मित्रों, हमारा ये उद्देश्य है कि आपको सत्य का पता चले। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप।
हमारा उद्देश्य है सत्य बताने का। आप सब बातों पर गौर दीजिए। हमारी सारी वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आपको कोई बात बुरी लगे तो संपर्क जरूर करें, अच्छी लगे तो संपर्क करें। जय गुरुदेव।